जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरू करें अपना सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि पोषण किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि पोषण होता है। प्राणियों में पोषण में हम बात करते हैं कि प्राणियों को पोषण में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधि और भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का उपयोग करना, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि प्राणियों में जो पोषण होता है भोजन का, तो भोजन को पचाने का कार्य यानी जो पाचन होता है वो कैसे होता है। तो पाचन में क्या होता है, ये मैंने कल बताया था आपको कि पाचन में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अणुओं को जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हम भोजन करते हैं ना, जो हम भोजन करते हैं वो क्या होता है, उसके अणु क्या होते हैं, बड़े बड़े। जो हमने भोजन खाया, चबाया, अंदर लिया, अब वह बड़े बड़े अणुओं के रूप में है। तो अब उस भोजन को हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, या फिर जो अणु हैं वो कैसे ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए जटिल अवस्था में हैं। ये क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ। इनको छोटे छोटे या सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। तो पाचन के बारे में हमने पढ़ा था कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह काफ़ी जटिल होता है, उसको सीधे ही हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए भोजन को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बाद में हमने बात की थी कि अलग अलग पौधों, अलग अलग प्राणियों में पोषण अलग होता है। जैसे कुछ जो जंतु है वह अजगर वगैरह ये सीधे ही भोजन को निगल लेते हैं। कुछ जलीय जीव हैं वो खाद्य कणों को छानकर फिर खाते हैं। छोटे बच्चे या जो मनुष्य हैं वो शुरुआत में माँ का दूध पीकर फिर भोजन ग्रहण करते हैं। सबका अपना अलग अलग विधि होती है, तरीका होता है। तो अब हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में नहीं, मानव में हम लोग पाचन कैसे करते हैं। तो मनुष्य में पाचन की बात करें तो मनुष्य में जो पाचन है उसमें क्या होता है, मनुष्य के पाचन में हम मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का अंदर पाचन होता है और फिर हम उसको जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरे शरीर में होती है। शरीर में ये जो भोजन ग्रहण करना, इसका अंदर वो सिस्टम वगैरह सब ये किस में होता है, एक नली के रूप में होता है। मतलब भोजन जो है ना, भोजन ग्रहण करना, पाचन, फिर अपशिष्ट को बाहर निकालना, ये सारी क्रिया अंदर होती है बॉडी में। तो वह कहाँ होती है, एक आहार नाल। क्या होती है, आहार नाल। भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ये जो आहार नाल है ये मुख गुहिका से हम सबसे पहले भोजन कहाँ रखते हैं, यहाँ पे, इसको बोलते हैं मुख गुहिका। तो मुख गुहिका से लेकर गुदा तक जहाँ से हम मल बाहर निकालते हैं वहाँ तक एक पूरी एक सतत नली होती है जिसको आहार नाल या आहार नली बोलते हैं, जिसमें ये सारे भोजन के पाचन का कार्य होता है। तो भोजन को पचाने का कार्य कहाँ होता है, आहार नाल में। कहाँ होता है, आहार नाल। आहार नाल एक लंबी नली होती है जो मुख गुहिका से शुरू होकर जहाँ से मल बाहर निकालते हैं गुद्दा, वहाँ तक ये फैली रहती है। आहार नाल जो है उसकी बात करें तो आहार नाल में मुख्य दो चीज़ें होती हैं। आहार नाल में एक तो होते हैं अंग। क्या होते हैं, अंग। आहार नाल में क्या होते हैं, ये मुख गुहिका वगैरह ये सब क्या हैं, अंग होते हैं। तो आहार नाल में अंग होते हैं और दूसरा होती है ग्रंथियाँ। क्या होती हैं, ग्रंथियाँ, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम का स्राव करती है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसको समझ लो आहार नाल को, कि आहार नाल जो होती है,
आपने चीज़ नोटिस की होगी, जो आहार नाल है ना, वह एक तो होते हैं शाकाहारी, जो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, और दूसरे होते हैं मांसाहारी। तो आहार नाल किसकी बड़ी होती है? शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जो होते हैं वो किसको खाते हैं? घास में क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए जो आहार नाल है उसको अपना क्षेत्र बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए शाकाहारी जो होते हैं उनकी आहार नाल क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी क्या खाते हैं? मांस, और मांस में होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो एक सरल पदार्थ है, सरल कार्बनिक यौगिक है, इसको पचाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है। शाकाहारी जो होते हैं वो सेलुलोज को पचाते हैं, इसलिए इनकी जो आहार नाल है वो लंबी होती है, बड़ी होती है मांसाहारियों की तुलना में। तो आहार नाल ये क्या होती है? आहार नाल देखना अभी चित्र से आपको समझाते हैं। अभी चित्र बनाता हूँ मैं आपके सामने। वैसे मेरे को चित्र अच्छा बनाना आता नहीं है, लेकिन ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए और बस ठीक ठाक बन जाए बस। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। देखना, ये मान लो एक आदमी है, मुझे वास्तव में चित्र बनाना नहीं आता भाई, तो आप सिर्फ देखें ध्यान से, एक बार देखना, मैं थोड़ा बना रहा हूँ। फिर ये है ऐसे, ये नाक हो गया, फिर ठीक है, इतना काफ़ी है। सही नहीं बनाया गया? अब देखो यहाँ पे, मान लो ये मनुष्य का शरीर है, ये तो होगी मुख गुहिका। देखना ध्यान से, मुख गुहिका ये होती है। फिर ये आहार नाल यहाँ शुरू हो रही मुख गुहिका से, तो ये मुख गुहिका भोजन हम सबसे पहले कहाँ रखते हैं? यहाँ पे। ये अंदर वाली क्या है? मुख गुहिका। तो मुख गुहिका से आहार नाल ये शुरू होती हैं, और फिर ये इसको बोलते हैं ग्रसिका। ये लंबी बीच वाली है ना, इसको बोलते हैं ग्रसिका। और मुंह में यहाँ होती है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि, जो लार छोड़ने का कार्य करती है। जब हम भोजन करते हैं, मुख गुहिका में लेते हैं, यहाँ से लार ग्रंथि लार छोड़ती है और इसमें मिक्स हो जाती है, और जो भोजन है वो लचीला, एकदम गीला गीला हो जाता है, चिपचिपा। फिर देखना, ये ग्रसिका हो गई। फिर देखना ध्यान से, ग्रसिका काफ़ी लंबी चलती है यहाँ पे। फिर इसमें होता है यहाँ पे आमाशय, ये हो गया आमाशय। फिर होता है अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। फिर लिखना आगे, देखना आगे सिर्फ यकृत। यकृत के पास होता है पित्ताशय। आमाशय इस साइड लिख लेना ताकि सही रहेगा। आमाशय। फिर यहाँ पे होती है, इसके अंदर जो होती है ना, ये ऐसे, ये तो होती है छोटी आंत। छोटी आंत इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र,
और एक होती है साइड में होती है ना ऐसे, ये होती है बड़ी आंत या वृद्धांत्र बोलते हैं इसको, बड़ी आंत या वृद्धांत्र, बड़ी आंत होती है इसको बोलते हैं वृद्धांत्र। फिर मलाशय गुदा, यह नीचे सबसे नीचे होता है, यहाँ मलाशय होता है जहाँ अपना मल जो है टॉयलेट जो रहता है, और फिर इसको गुदा, यहाँ गुदा होती है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो सही बना नहीं है, आप सिर्फ समझने के लिए देखें इसको कि आहार नाल जो है वो यहाँ से मुख गुहिका से शुरू होकर फिर आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, यहाँ तक ये आहार नाल फैली रहती है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आहार नाल से होता हुआ, वेसिका से होता हुआ यहाँ पाचन होता है, फिर छोटी आंत में पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में ज़्यादा पाचन होता नहीं है, फिर जो अपशिष्ट होता है वो मलाशय में रहता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब क्रिया कहाँ हो रही है? आहार नाल के अंदर। ये आहार नाल, आहार यानी भोजन और नाल है नली, भोजन की नली, इसमें पाचन का संपूर्ण कार्य होता है। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं लिखता हूँ इसको मिटा के, आहार नाल तो अब पढ़ते हैं मानव में पाचन में वापस देखो, मानव में पाचन में पढ़ेंगे कि पाचन जो है वो पूरा कार्य कहाँ होता है? भोजन को लाना ले जाना। पाचन का संपूर्ण कार्य आहार नाल में होता है। कहाँ होता है? संपूर्ण कार्य आहार नाल में होता है, आहार नाल में होता है। आहार नाल जो है वो मुख गुहिका से लेकर गुदा तक फैली रहती है। आहार नाल मुख गुहिका से गुदा तक होती हैं। ठीक है। अब आहार नाल मुख गुहिका से गुदा तक होती हैं। अब आहार नाल के बारे में वापस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया भी था आहार नाल में क्या क्या होते हैं। आहार नाल के दो भाग हैं। आहार नाल में क्या होते हैं? एक तो होते हैं अंग, आहार नाल के अंदर अंग होते हैं ना, एक होती है ग्रंथियां जिन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, ये बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम बाहर निकालती है, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो अपने अंग, आहार नाल के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पहला तो है मुख गुहिका, जहाँ से भोजन अंदर लिया जाता है। फिर होगी ग्रसिका, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय लिख सकते हैं आप लोग, और चलो मलाशय तक ठीक है। ये हो गए आहार नाल के मुख्य अंग। इन सब से मिलकर आहार नाल बनी होती है। फिर इस तरह होते हैं ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एक होती है ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर में ही होती है अग्नाशय और यकृत, अग्नाशय और यकृत ग्रंथि। यहाँ होती है जठर ग्रंथि। ध्यान से एक बार देखना थोड़ा सा, ये जो मुख गुहिका है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि, जो लार का स्राव करती है, यानी लार बाहर निकालती है। तो मुख गुहिका में भोजन का पाचन होता है, हम भोजन अंदर लेते हैं तो मुख गुहिका में लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का स्राव करती है। फिर आती हैं ग्रसिका। ग्रसिका में सीधा, ग्रसिका जो लंबी लंबी थी ना, मुख गुहिका के बाद लंबी ऐसे, फिर आमाशय में जाकर खुलती थी, तो ग्रसिका से भोजन को आगे धकेला जाता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन वगैरह नहीं होता, तो ग्रसिका में कोई भी ग्रंथि नहीं होती।
फिर अमाशय में होती है जठर ग्रंथि जो पाचन का कार्य करती है, क्योंकि अमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि, जो पाचक रस स्राव करती है, जो पाचन का कार्य करते हैं। फिर छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्रंथियाँ। और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता ज़्यादा, तो बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती। और लास्ट, इसके अलावा यकृत और अग्नाशय 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी भोजन के पाचन का कार्य करती है। तो इस प्रकार आहार नाल में ये हो गए अंग, ये हो गई ग्रंथियाँ जो पाचन का कार्य करती हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम इसको अच्छे से शुरू करेंगे वापस। तो थोड़ा बहुत समझा दिया है, कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।